morning. It's day 2 in Islamabad and day 3 overall ट्रिप का। और रात हमारी अच्छी इतनी नहीं गुजरी। जरी को इतनी खांसी थी। सॉरी, मेरी बहन हिजाब के बगैर ही बाहर आ गई थी। सो जरी को इतनी ज़्यादा खांसी थी कि ना वो सो सकी और फिर उसकी खांसी की वजह से हम भी नहीं सो सके, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो ये देखिए बेचारी मेरी भोली सी बहन जो बीमार हुई बैठी है। अच्छा, जब घर में इसकी तबीयत खराब थी ना, मैंने इसको बोला भी, जरी जब गला बैठ जाता है ना तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि गले को कंप्लीट रेस्ट देना होता है। प्लीज डोंट टॉक। और आप अंदाजा लगाएं कि जिनके गले ठीक थे उस दिन वो लोग बहुत कम बोले हैं एज कम्पेयर टू हर। ये इतना बोली है, गला भी इसका फुल बैठा हुआ है करके बोली जा रही थी। और उसके बाद से ही इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसके बाद वाली सारी रात नहीं सो पाई, बहुत खांसी हुई है। उसके बाद आज भी नहीं सो पाई। तो अब या तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर मैंने सारे रिसर्च वगैरह किया है, तो उसमें बेहतरीन ये है कि ये दिन में 3 दफ़ा भाप ले और गले को बिल्कुल रेस्ट दे और गर्म पानी पिए। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। कल तक इसका ठीक होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही ना हो कि एयरपोर्ट पे हमें रोक ले। उन्हें कॉल कर दे नमक और काली मिर्च के लिए। नमक और काली मिर्च के लिए अब अलग से कॉल करूँ मैं तुम्हारे लिए? सॉरी गाइस, रीज़ा ने हिजाब नहीं किया, वैसे ही देख लो इसको। ऑल राइट, तो ये हमारा नाश्ता आ चुका है। ये हमारे पास है फ्राइड एग्स और ये हमारे पास है चने और ये क्या है जीजू? ऑमलेट। ये हमारा ऑमलेट है। एंड व्हाट्स दैट? ये भी ऑमलेट है। हालांकि मैं फ्राइड ही खाती हूँ, लेकिन मैंने ऑमलेट इसलिए मंगाया है क्योंकि मुझे पता था कि मोस्टली जगह पे ना फुल फ्राई नहीं होता, ये अंदर से ऐसे ये कच्चे वाला होता है, विच आई डोंट लाइक। इसने बोला फुल फ्राइड ही था, लेकिन ये कच्चे वाला आया, तो इसलिए फॉर द सेफ साइड हम ऑमलेट मंगाते हैं। और ये हमारे पराठे हैं और चाय आ चुकी है। अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करके तो फिर देखते हैं क्या करना है आज। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली रेस्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि जरी की तबीयत बहुत ख़राब है। एक चीज़ है यार, इनकी चाय अच्छी है। ये देखें जी जरी की सूरत हाल इस वक्त, और बस लिए क्योंकि ना ये ऐसे केटल में पानी गर्म किया है और इसको ना भाप दिलवा रहे हैं ताकि थोड़ा इसका चेस्ट क्लियर हो जाए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरी बहन इस कदर समझदार है कि खांसी से वो सारी रात सो नहीं पाती और गला उसका बिल्कुल बैठा हुआ है। और मेरी बहन ने क्या किया ना, अपना सिरप लेकर आई है, स्ट्रेप्सिल्स की गोलियां लेकर आई थी, सिर्फ 4। और हम जा कितने दिनों के लिए, मैं आपको बताऊं, 20 दिनों के लिए। कोई अपना सिरप नहीं लेके आई, कोई स्ट्रेप्सिल्स नहीं लेके आई। बंदे को कुछ भी हो, उसको और कुछ भूल जाए, पर जो बीमारी उसके साथ चल रही है उस टाइम पे उसकी दवाइयां तो याद रहती है ना। नहीं जी, कोई सिरप नहीं लेके आई। अब मसला ये है कि कोई दवाइयाँ ये लेकर आई नहीं है। मैंने फूड पांडा से बहुत ट्राई किया मंगाने का। रात को तो कोई एड्रेस का इशू हो रहा था और अभी जहाँ से भी मैं ऐड कर रही थी ना, वो सब आ रहा था कि नहीं, सोल्ड आउट, विच इज़ नॉट ट्रू। मतलब फार्मेसी पे मेडिसिन सोल्ड आउट डजंट मेक सेंस। बट खैर कोई इशू है फूड पांडा का यहाँ पे कि कुछ ऑर्डर हो नहीं रहा। और हम लोगों ने जाना है रात को बाहर। अभी उसकी तबीयत वैसे ख़राब है, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते। और तो जो यहाँ पे होटल के रिसेप्शन पे मैं 2-3 दफ़ा पूछ चुकी हूँ कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई हमें फार्मेसी से सामान ला के दे दे। शुक्र है यार, यहाँ से इन्होंने कोई भेज दिया था बंदा, उसको हमने फिर बोला और वो ये दवाइयाँ ले आया है। दिस इज़ योर मेडिसिन मैम, इर्रेस्पॉन्सिबल मैम। लेट्स सी सब कुछ है या नहीं। ओके, स्ट्रेप्सिल्स तो हमें मिल गई हैं 1 2 3 4 5। और ये विक्स, मैंने सोचा कि ये जो इनहेल कर रहे, मतलब क्या कहते हैं, भाप ले रही है, उसके लिए ये भी होगा तो अच्छा। बट दिस इज तो बर्फ, ठंडा तो नहीं होना चाहिए जरी। नहीं, ठंडा ही होता है। ऊपर बर्फ और मिंट बनी हुई है। मिंट वाला ही होता है ना, उससे फिर वो मतलब ये खुलते हैं। आर यू श्योर? एयरवेज खुलते हैं ना। ठीक है। और ये हमारे पास दूध से शरबत है। ये मेरा बचपन का फेवरेट शरबत है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आई लव दिस। अनफॉर्चुनेटली गाइस, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन आपको पीना पड़ेगा। ये दोबारा कर नहीं आया। नहीं आया, दोबारा कर। अनफॉर्चुनेटली गाइस, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके, तो ये पहन के हम लोग जाने लगे हैं खाना खाने। तो चेंज मैंने कर लिया है। अब मैं करूँगी हल्का फुल्का सा मेकअप और उसके साथ हिजाब करूँगी। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो आई एम डन विद द मेकअप। ये हल्का फुल्का से किया है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट। ठीक है, और बस अभी जॉब करते हैं। कैन आई हैव अ पेन? इसी के अंदर रखी थी मैंने उसको वाला। व्हाट, आई फाउंड इट।
ऐसा हिजाब करूंगी मैं। Am I looking good? How much blush is too much blush? Is this looking good? नहीं मैं करूँगा रहने दे। क्या है? उल्टा हिजाब पहना हुआ। मुझे नहीं पता रिजा। I'm just the beginning. In the beginning. बार बार को बोलता है ना, गलत कर मम्मी साइड कौन से रखती है? I don't know. मतलब यूं यहाँ पे यहाँ? आगे नहीं, मुझे ऐसे पीछे अच्छा लगता है, ऐसे मुझे ऐसे अच्छा लगता है। साली दूसरा लगाना, ये वो जर्सी वाला फैब्रिक जो है। ऐसे तो मुझे क्या साली? पिन को कहा। जरी से मुझे साली कहा है, फिर कवर करने के लिए कहती है पिन को कहा है। मैं तो नहीं रही थी वो आगे से कहती कोई बात नहीं। यार मेरी कहीं पे इज्जत औकात कुछ है? ये लीजिए सरकार। ओके गाइस, कैन यू सी द फुल वर्जन ऑफ मी? दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। आई लाइक दिस काइंड ऑफ हिजाब ना, ये मुझे अच्छा लगता है ऐसे लहराता हुआ सा। एंड दिस इज हाउ द हिजाब इज लुकिंग। आई लाइक इट। अब बस ग्लॉस लगाना है, देन आई एम रेडी, और परफ्यूम भी। और भी ये लगाऊंगी मैं परफ्यूम। That's it. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है वैसे। ओके तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं हम जगह पे नाम बस्ती। हाँ बच जाएंगे, और बस वहाँ जाके दिखाऊंगी। यहाँ पर ना कैब्स का बहुत इशू है। एक तो यहाँ के रोड्स ऐसे हैं कि एक जगह पे जाने के लिए इतने लंबे लंबे यू टर्न लेने पड़ते हैं, और इसके अलावा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम लोग ऊपर ही थे, 1 मिनट था, और उसके बाद से हम तकरीबन यहाँ के 5 मिनट से वेट कर रहे हैं। और इस अंकल को कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, और मैप पे वो एक ही जगह पे ठहरे हुए शो भी हो रहे हैं, विच इज़ ट्रू। ब्लश ज़्यादा लगा लिया मैंने तुम्हारा ब्लश ज़्यादा है? पूछ रहा हूँ कि मैंने ज़्यादा लगा लिया। लेट मी सी। बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो फाइनली हम लोग कैब में बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा रास्ते में कोई ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह ना हो। आप दुआ कर भी नहीं तो क्या है, आप जब तक देखेंगे तब तक ये सब कुछ हो चुका होगा। छोटा सा बाजार है, इधर उधर मार्केट ऐसे टाइप का है, बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं है, ऐसे मार्केट टाइप का बने हुए। हम लोग जी यहाँ पहुँच गए हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और जो हमारे कैब वाले अंकल थे वो सो स्वीट, क्योंकि वो खुद भी मोमिन थे, मतलब अहले तशरीफ़ थे, और उन्होंने हमसे पूछा, हमने उन्हें बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बड़े खुश हुए और हमें बड़ी गाइडलाइंस दे रहे थे, बता रहे थे कि आपने मेरे लिए, आपने यहाँ जाना है, ये जगह अच्छी है वो, और ये भी जगह बहुत अच्छी है। लेकिन वाइब पूरी जगह की बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें आप, एक्चुअली ना ये इस टाइप का रेस्टोरेंट बनाया उन्होंने कि जहाँ पे ना आपको पाकिस्तान के सारे सूबों की जितनी भी फेमस चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे है। जैसे कि लाहौर की बट कढ़ाई है ना, तो यहाँ पे बट कढ़ाई भी है। और जैसे पेशावर के ये पता नहीं क्या, KPK वाली साइड के जो चपली कबाब फेमस होते हैं वो हैं। एंड देन कोयटा की चाय एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे है। तो हम सब एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर ये क्यूट सा पानी का एक झरना भी बना हुआ है, ये देखें। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। और ये भी है, इसमें धागे से ना, हाँ धागे का कुछ काम होता था पुराने ज़माने में। मिट्टी मिट्टी, ये चरखा है। इज दिस कॉल्ड चरखा? गाइस ये वो है, सुन चरखे दी मिट्टी मिट्टी रूप माया मैंने याद आना। और जो ये है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। ये वाली जगह भी बड़ी एस्थेटिक सी लग रही है। मुझे मोस्टली ऐसा लगता है जो एस्थेटिक टाइप जगह होती है ना, वो हमारे इलाके की होती है, मतलब लोअर पंजाब की मुल्तान ये वाली साइड होती है ना। बिकॉज लुक, ये ऐसे कच्चा सा घर, और ये साइकिल लालटेन भी जल रही है। ये बेसिकली गांव वाली लाइफ पुराने ज़माने की जो होती है ना, वो लग रही है, बट बहुत लेवल की लग रही है। और आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने का फर्नीचर है, और लेकिन अब यही वाला ट्रेंड वापस आ चुका है। और आपने देखा होगा कि अब बहुत ही जो इस तरह के फर्नीचर है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली ये एक पुरानी चीज़ थी जो अब दोबारा से मार्केट में इन हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं दरीचा बेसदा कोई नहीं है। हर चीज़ के यार मेरे जो है ना दिमाग में गाना जाता है। जैसे कि
ये जो है ना गाइज, ये है जिंदमाही साइकिल टिटुरिया चंदा। भाई जो असल और हमारा फेवरेट कॉर्नर है ना वो है ये। जो भी चाय लवर है उसको पता है कि चाय जो कोयटा वाले पठान बनाते हैं ना, वैसी कड़क चाय और कोई नहीं बना सकता। अब हम खाने के लिए आ गए हैं और सबसे पहले हमारे पास आए हैं हमारे गोलगप्पे। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मुल्तान के है ना वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि कोई चाह के भी मुल्तान वाले गोलगप्पे नहीं बना पाता, क्योंकि ये अब जैसे ये चीज़ है ना, ये खट्टे हैं, बट हर जगह पे जो गोलगप्पे हैं ना वो पानी पूरी टाइप होते हैं। जो मुल्तान के गोलगप्पे होते हैं ना, आप लोग मेरी स्नैप्स में अगर देखें तो वो इतने फिल्ड होते हैं ना, मतलब उसमें दही और इतने तरह की चटनी होती है, वो बहुत मज़े के होते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो गोल अगर आपको गप्पे अच्छे वाले खाने हैं तो वो आपको सिर्फ मुल्तान से ही मिलेंगे, चाहे कोई जितनी भी दुकान उसके नाम पे लिखा हुआ वो मुल्तानी गोलगप्पे या मुल्तान के गोलगप्पे, नो नहीं बनते उनसे भाई। सिर्फ मुल्तान में ही आपको सही वाले मुल्तानी गोलगप्पे मिलेंगे। गाइस ये सूप आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ना ही जरी पीती है ना ही मैं पीती हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में एक जीजू है, एक हमारी बड़ी बड़ी बहन है, और कौन है जिसको सूप पसंद है? तू, फरी और मम्मा को। लेकिन मम्मा को भी बहुत अरीजा हमें अच्छा सा बना के दो, पता चलेगा। शायद हमने पहले जो ट्राई किया था वो अच्छा ही था। अच्छा हमें पता है क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें पहले एक मिनट बना के की दो ना, स्मेल हमें सी कि आती अच्छा नहीं है। लगेगा वो तुम पी लेना। जरी कह रही है कि हमें ट्राई करना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया हुआ, पहले मैंने ट्राई किया हुआ है और दोनों बारी मुझे अच्छा नहीं लगा था। सो अरीजा हमारे लिए जो है ना सूप रेडी कर रही हैं, और अरीजा हमें जो है ना ये साथ में एक्स्ट्रा सॉसेस अपने हिसाब से ऐड करेंगे कि इसका टेस्ट जो है वो दोबारा हो जाए। देखते हैं आज जीजू हमें इम्प्रेस कर पाती है या फिर नहीं। अरीजा ने कहा पहले इसकी एक चक्की लेनी है और फिर इसका एक चक्कर। अच्छा है, लग तो अच्छा रहा है वैसे। आज स्मेल नहीं आ रही वैसे, नहीं पता है अच्छा लग रहा है क्योंकि तूने भर भर के स्पाइसी सा है ना। पहले जो ट्राई किए थे ना वैसे पिक्कड़ से और ऐसे अंडा सा, अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा, और अरीजा हो चुकी हैं पास या। एक बात है कि अच्छा मुझे सिर्फ इसके साथ ही लग रहा है, इसके बगैर अभी मैंने एक स्पून ट्राई किया तो मुझे वैसी ही फीलिंग आई जैसे पहले आई थी। ओके गाइस, तो हमारा खाना आ चुका है। ये हमारे पास है चपली कबाब, वो हमारे पास तवा चिकन है, दैट इज़ व्हाट, पालक पनीर, और ये है हमारी बिरयानी जिसको मैं अब खाने लगी हूँ। देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है। मेरा बहुत दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, और जैसी मैं चाहती थी ना ये एग्जैक्टली वैसी ही है, बहुत मज़े की। मज़ा आ गया आज तो। अब जी हमने खाना शाना खा लिया है और हमारा मीठा आ गया है जिसमें हमने ना बनाया है ये कोयटा की चाय कड़क वाली, और ये जलेबी और वो गाजर का हलवा है, और क्या कहते हैं उसको, गुलाब जामुन है। तो ये जो जलेबी है ना, ये आपको देख के पता चल रहा होगा ये वैसे वाली जलेबी नहीं है जो वहाँ से मिलती है, ये बहुत पतली सी और बहुत क्रंची है। गाजर का हलवा दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइट, इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, इजीली खाया जा रहा है, बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत। कैसा मज़े का है? क्या कह रही है? मैंने कहा जब मैं मीठा खा रहा हूँ ना तो मुझे ये ना पूछा करो कितना खाना है, कैसा है, मजे का, ये बना खाने दे। मुझे कहती है कि जब मैं मीठा खा रही हूँ ना तो मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, मुझे इंजॉय करने दिया करो, मुझसे कोई सवाल नहीं कैसा है कैसा नहीं है। ओके मैम, नोटेड। अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं, इस एरिया में हम दोबारा आ गए, यहाँ में अपनापन फील हो रहा था, हमारी रोटी वाली छप्पियाँ और हम, और वहाँ सामने भी कुछ है आई थिंक, आई डोंट नो। हाँ वो मेरे ख्याल से इंडोर सीटिंग के लिए, वो अपस्टेयर्स, इंडोर के लिए अपस्टेयर्स हैं। हम लोग आए हैं इधर फार्मेसी पे क्योंकि हमने जरी की दवाइयाँ तो ले ली थी बट हम ग्लिसरीन भूल गए थे। वो गर्म पानी में ग्लिसरीन डाल के उसके गरारे करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो हम वो लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे एक ये वाली फार्मेसी पे। तो अब ये हमने ग्लिसरीन ले ली है। ओके, तो हम लोग वापस अपने रूम में पहुँच चुके हैं, बहुत थके हुए हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से चेंज वगैरह करके और फिर हम आज सो जाएँ क्योंकि कल हमने सुबह जल्दी उठना है।
और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़री की खांसी कुछ आज बेहतर हो जाए, क्योंकि कल रात भी इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत खांसी थी, जिसकी वजह से हम तीनों ही सुबह जाके सोए हैं। तो हम ग्लिसरीन ले आए थे, उसके गरारे करवाएंगे इसको, विक्स लेके आए थे, उसकी भाप दिलवाएंगे, सिरप पिलाएंगे और फिर कहेंगे अन्ना अन्ना सो जाओ। 11 बज रहे हैं, हमने अपनी सारी पैकिंग वगैरह भी कर ली है, जो कपड़े सुबह पहन के जाने हैं वही पहन के सो रहे हैं, दस नथिंग मोर। तो बस अब हम लोग सोने लगे हैं, मिलते हैं सुबह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आई विल ट्राई टू से कंसिस्टेंट, व्यूज़ आए या ना आए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि जिन लोगों को ज़रूरत है ये सब जानने की, मैं उनके लिए प्रॉपर डिटेल्स में बहुत कुछ नेक्स्ट व्लॉग में होने वाला है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट समथिंग, कीप वॉचिंग द व्लॉग्स। थैंक यू, बाय।